भरतपुर नामक गांव में सूरज नाम का एक युवक रहता था। सूरज के माता पिता कुछ महीने पहले ही गुजर गए थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद सूरज बहुत दुखी रहता था और पूरा दिन घर पर पड़ा रहता था। ऐसे ही एक दिन सूरज उदास घर पर बैठा हुआ था। उसके पास राधा काकी आती है। सूरज, ऐसे कब तक अपने माता पिता की याद में यूं उदास बैठे रहोगे? काकी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तब अपनी माँ को खो दिया, और जब जवानी के दिन आए तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। समझ नहीं आता कि आखिर ईश्वर मुझसे नाराज क्यों है। पर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? सिर्फ 20 साल के हो तुम। वैसे अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? घर का सारा राशन खत्म हो गया है। मैं किसी काम धंधे की तलाश में घर से बाहर जा रहा हूँ। अभी तुम जवान हो सूरज, मेहनत करके 2 रोटी कमा सकते हो। इतना बोलकर राधा काकी वहां से चली गई और सूरज भी काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते सूरज को एक ढाबा दिखता है। वो वहां जाकर काम के लिए पूछता है, क्या मुझे आपके ढाबे पर कोई काम मिल सकता है? देखो, मुझे एक खाना बनाने वाले की आवश्यकता है। अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो बताओ। हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हूँ। वो तो फिर ठीक है, अभी से काम पर लग जाओ। तभी ढाबे का मालिक कुछ मन में सोचता है और फिर बोलता है, रुको रुको, पहले मुझे देख लेने दो कि तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारा भोजन बर्बाद कर दो। अरे छोटू, छोटू, जल्दी यहाँ आ। क्या हुआ मालिक? इसे रसोई में ले जा और इससे थोड़ी दाल बनवा कर दे, फिर मुझे चखाना। अगर इसके हाथ की बनी दाल सही होगी तो मैं इसे काम पर रख लूंगा। छोटू सूरज को रसोई में ले गया और सूरज ने दाल चढ़ाई। पर जैसे ही उसने चूल्हे में आग लगाई तो एक तेज हवा का झोंका आया और वो आग पूरे ढाबे में फैल गई। देखते ही देखते पूरा ढाबा जलने लगा। यहाँ से चले जाओ, अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तुम्हारे पैर मेरे ढाबे पर क्या पड़े, मैं तो बर्बाद ही हो गया। इससे पहले कि ढाबे का मालिक सूरज को मारता, सूरज वहां से रफू चक्कर हो गया। अगले दिन सूरज फिर से काम की तलाश में निकल गया। कुछ दूर चलने पर सूरज को एक लोहार की दुकान दिखाई दी। वो वहां जाकर काम के लिए पूछने लगा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी पहले लोहार का काम किया है? नहीं, मुझे आता तो नहीं, पर मैं जल्दी ही सीख जाऊंगा और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा, चलो ये लो हथौड़ा और गर्म लोहे पर वैसे ही मारो जैसे मैं कहता हूँ। सूरज हथौड़ा लेकर मारने लगा, लेकिन तभी एक तोता उड़ता हुआ आया और सूरज का ध्यान उस पर चला गया, जिस वजह से हथौड़ा लोहार की उंगली पर लग गया। अरे बाप रे, मार डाला। हाय राम, मेरी उंगली। लोहार जोर जोर से चिल्लाने लगा। सूरज वहां से भाग गया और सीधा अपने घर पर पहुंच गया। हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जहां भी जाता हूँ काम बिगड़ जाता है। थोड़ी देर बाद ही राधा काकी थाली में कुछ भोजन लेकर आ गईं। क्या हुआ बेटा, कहीं काम नहीं मिला क्या? काकी, जहां भी मैं काम मांगने जा रहा हूँ वहां नुकसान ही हो रहा है। कल ढाबा जल गया और फिर एक लोहार की उंगली कट गई। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। चिंता मत करो सूरज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो, खाना खा लो।
अगले दिन सूरज फिर से गांव में एक मिठाई की दुकान पर काम मांगने के लिए गया। लाला जी, क्या मुझे आपके पास कोई काम मिलेगा? मुझे मिठाइयाँ बनानी आती हैं। हाँ हाँ, आ जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती लड़के की ही तलाश थी। सूरज दिन भर मिठाइयाँ बनाने लगा। शाम को दुकानदार आया तो उसने सूरज से कहा, अरे भाई, लाओ दिखाओ आज तुमने क्या बनाया है। अभी लाया मालिक। दुकानदार ने मिठाई खाई और मिठाई खाते ही वो गुस्से से बिलबिला उठा। सत्यानाश, ये मिठाई इतनी नमकीन क्यों है? तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया। सूरज वहां से भाग गया। अब गांव वाले उसे मनहूस समझने लगे और कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता था। सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैं कुछ भी करूंगा। क्या काम करेगा रे तू? तू कुछ काम नहीं कर सकता। तू लोगों को बर्बाद कर सकता है क्योंकि तू मनहूस है, बहुत बड़ा मनहूस। चल निकल जा इधर से और दोबारा शक्ल मत दिखाना रे। सेठ जी, दया कीजिए, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो क्या मैं तेरे चक्कर में अपना दिवालिया निकलवा लूं? चल निकल जा इधर से। सूरज हताश होकर वहां से घर की ओर चल देता है। काकी, आखिर कब तक आप मुझे मुफ्त में खिलाती रहेंगी? मैं डरता हूँ कि कहीं आपका भी कोई नुकसान ना हो जाए। सूरज ने इतना बोला ही था कि राधा काकी फिसल गई और जख्मी हो गई। हाय राम, अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि गांव वाले सब सच कहते हैं। सूरज, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, यही ठीक होगा। और ये रोटियां भी अपने साथ ही। सूरज रोटियां लेकर गांव से बाहर चलने लगा। शायद मेरी यही जगह है। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि मैं मनहूस हूँ। तभी एक साधु उसे आवाज लगाता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं पिछले 400 साल से भूखा हूँ। सूरज साधु के पास जाकर पूछता है, 400 साल से भूखे हो आप? ये कैसे संभव है? सब कुछ संभव है बेटा। क्या तू अपनी रोटी मुझे देगा? अगर मेरी रोटियों से आपका पेट भर सकता है तो लीजिए, कम से कम मेरे हाथ से एक तो अच्छा काम होगा। सूरज ने वो रोटियां साधु को दे दी। रोटी खाकर साधु सूरज से बोला, तुम्हारे पिछले जन्म के श्राप से अब तुम मुक्त हो गए हो। क्या मतलब? पिछले जन्म में तुम एक घमंडी राजा थे। यही तुम्हारा महल था जो आज खंडर है। मैंने तुमसे भिक्षा मांगी थी और तुमने मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। मैंने एक श्राप दिया था कि तुम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे जब तक कि तुम मुझे रोटी नहीं खिला दो। और आज वो श्राप मुक्त हो गया है। साधु सूरज को एक गुफा में ले गया। ये सोना अब तुम्हारा है, इसे ले जाओ। नहीं महाराज, मैं मेहनत करके अपना जीवन बिताऊंगा। साधु मुस्कुराकर चला गया और सूरज भी अपने गांव में लौट गया। श्राप से मुक्त होकर मेहनत से अपना जीवन बिताने लगा। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।